कहानी की शुरुआत होती है क्लैरे नाम की लड़की से जो एक मैरिज में है लगभग 17 साल से। बट अभी वो डाइवोर्स चाहती है अपने हस्बैंड से क्योंकि उसका एक बेटा भी है लूकस, जो उसे जरा सा भी प्यार नहीं करता है। और यहाँ पर डाइवोर्स लेने का एक और रीजन भी है क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो आने वाले टाइम पर होने वाला था। इसी वजह से और भी चाहती थी कि वो डाइवोर्स ले ले और साथ में वो मेडिकल टीम ज्वाइन करे, क्योंकि एक वो ब्रेन सर्जन है और वो बहुत ही अच्छी डॉक्टर भी है। यहाँ पर उसके प्रोफेसर बोलते हैं, क्या सच में तुम ये करोगी? कहती हाँ, मैं ये करना चाहती हूँ। अब क्या हुआ था पहले, वो सोचती है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, उसे कैंसर हो गया होता है। इसी वजह से उसका लास्ट टाइम चल रहा होता है। यहाँ पर उसके ऊपर कोई भी मेडिकल स्किल काम नहीं कर रही थी। तो उसका बेटा जो होता है ना, वो काफी अजीब किस्म का होता है। वो कहता है कि ठीक है, माँ मर जा रही है तो मर जाने दो, मेरे पापा तो आंटी यास्मीन से शादी कर लेंगे। वहां पर यास्मीन आ जाती है। उसे देखकर क्लेरे कहती है कि क्या मतलब इससे शादी कर लेगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर उसके हस्बैंड मार्टिन भी कुछ भी नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। पर क्लेरे का खुद का बेटा अपनी माँ को माँ मानने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि यास्मीन को मामा कहकर बुला रहा था। उसकी आंखों के सामने उसके हस्बैंड और बेटे ने दूसरी औरत को चुन लिया था। उसकी वहां पर डेथ हो जाती है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहां पर उसने रिसर्च इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट करने का सोच लिया था 1 मंथ बाद। अब वो अपने घर जाती है, कहती है फाइनली मैं यहाँ पर आ गई। जिस बेटे को मैंने इतना ज्यादा टाइम दिया, अपना करियर दांव पर लगाया, अपना इंस्टीट्यूट छोड़ा, आज वहां पर मैं फिर से आ गई। अब पता चलता है कि उसका हस्बैंड एक कंपनी में काम करता था, लेकिन क्रेडिट सिर्फ एक को दिया जाता था, मीन्स यास्मीन को। हर जगह यास्मीन यास्मीन। यहाँ पर क्लेरे कहती है ठीक है, मुझे ये जो लाइफ मिली है ना, मैं यहाँ पर हिसाब बराबर करूंगी। तभी मार्टिन आ जाता है लूकस को लेकर, जो कि अभी छोटा है। यहाँ पर मार्टिन कहता है तुम अपने बेटे को पिकअप करने क्यों नहीं गई? तुम्हें तो वहां पर जाना चाहिए, तुम कितनी लापरवाह माँ हो, तुम्हें बिल्कुल भी ये समझ नहीं है। यहाँ पर लुकास कहता हाँ हाँ फादर, सही कहा। आंट यास्मीन आई थी, उन्होंने मुझे बहुत संभाला, वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मार्टिन कहता है सही कहा, लगता है यास्मीन ही तुम्हारा ख्याल रख रही है। लुकास कहता है फादर, मुझे घर पर नहीं रहना, मुझे आंट यास्मीन के घर पर छोड़ दो। कहती है कि तुम्हें सच में मेरे ऊपर यकीन नहीं है कि मैं लेने गई थी, लेकिन वहां पर यास्मीन थी तो इसने मेरे साथ आने से मना कर दिया। कहता है नहीं नहीं फादर, माँ झूठ बोल रही है, ये मुझे कभी पिकअप करने नहीं आई। यास्मीन कहती तुम इतना झूठ कैसे बोल सकते हो? कहता है कि सच में जब भी क्लेरे अपने बच्चे को छोड़ने जाती स्कूल, वहां पर यास्मीन पहले से ही खड़ी होती। लूकस बार बार कहता है कि आप बहुत बुरी हो माँ, आंट यास्मीन कितनी अच्छी हो, मुझे कैंडी देती है, मुझे घुमाने ले जाती है। क्लेरे को बहुत बुरा लगता है कि उसका बेटा उससे दूर जा रहा है, लेकिन तब उसने ध्यान नहीं दिया था। हम देखते हैं कि क्लेरे बोलती है क्या सच में तुम उसे अपनी माँ मानते हो? कहता है कि हाँ हाँ, वही मेरी माँ है। मार्टिन बोलता है तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो, बच्चे से ऐसे कौन बात करता है, कम से कम दिमाग में रखो, तुम उसकी माँ हो कि वो? कहता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है? कहती है कि देख लेना टाइम आने पर। मार्टिन कहता है वैसे में मुझे तुमसे बात नहीं करना है एक लापरवाह लड़की से। लूकस चलो मेरे साथ। वो लूकस को लेकर वहां से चला जाता है। कहती है कि ठीक है, 1 महीने के अंदर मैं तुम्हें वैसे भी डाइवोर्स देने वाली हूँ। अब सिर्फ 29 डेज बचे हैं। लूकस और मार्टिन दोनों टीवी देख रहे होते हैं और अकेले पूरे टाइम जो क्लेरे है ना, खाना बनाया करती है, प्रोफेसर से बात भी किया करती है कि 1 महीने बाद डाइवोर्स हो जाएगा, उसके बाद वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे ही खाना जाता है तो वो लुकास कहता है माँ कितना गंदा खाना बनाया है, मुझे तो ना वोमिटिंग हो जाएगी। कहती है वोमिटिंग हो जाएगी तो मत खाओ, जाकर उधर बैठ जाओ। लुकास कहता है बैड मॉम, बहुत ही बैड मॉम है, मैं आपको बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूँ। तभी यास्मीन का मैसेज मार्टिन के पास आ जाता है कि मैं बहुत अकेली हूँ, प्लीज मेरे पास आ जाओ। बार बार क्लेरे कह रही होती है कि हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं और तुम यास्मीन के पास जा रहे हो। कहता है उसकी तबीयत खराब है, मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। कहती है अच्छा सच में इतनी इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए रखती है? कहता है हाँ इंपॉर्टेंस रखते हो, ये लो कार्ड, जो करना है कर लो। अरे कहती तुम्हें क्या लगता है कि मैं गोल्ड डिगर हूँ जो ये सब कुछ कर रही हूँ? कहता हाँ लगता तो वही है, वरना तुम अपने बेटे का ध्यान रखती, और तुमने मुझसे शादी कर ली है, बस इतना ही है। अभी हम देखते हैं धीरे धीरे दिन बीत जा रहे थे, तो यहाँ पर क्लेरे अपने बेटे से पूछती है कि बेटा मुझे तुमसे एक बात पूछनी है कि कल को मेरा डाइवोर्स हो जाएगा, तुम्हारे फादर आंट यास्मीन से शादी कर लेंगे, तो तुम किसके पास रहना पसंद करोगे? कहता है क्या मतलब, मैं तो डैड के पास ही रहूंगा क्योंकि डैड ही मेरे फर्स्ट लव है। यास्मीन आंटी की बात है तो फादर बता रहे थे कि यास्मीन आंटी ना फादर का पहला प्यार है।
कहती है कि अच्छा ये बात है। अब वो अपने पुराने टाइम को सोचने लगती है कि हमेशा वो मार्टिन का दिल जीतने के लिए ना कभी कोल्ड कॉफ़ी, कभी खाना, कभी स्वेटर, हर चीज़ बनाकर लेकर जाया करती थी। उसे हर तरीके से खुश करने की कोशिश करती है जिससे मार्टिन उसे शादी करने के लिए मान जाए। मार्टिन शादी करने के लिए मान भी जाता है और उसे अपनी वाइफ बना लेता है। यहाँ पर क्लेरे सोच लेती है कि ठीक है लूकस, तुम्हें जो सही लगे वही करो। डैड के पास भाग जाता है, कहता है डैड प्लीज मुझे यास्मीन आंट के घर लेकर चलो ना, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। क्लेरे कहती है तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें यहीं पर रहना है। तो लूकस बोलता है कि ये मॉम कितनी गंदी है, ये मॉम कितनी गंदी है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, प्लीज चलो ना चलो ना। मार्टिन गुस्से में लूकस को लेकर वहां से चला जाता है। क्लेरे कहती है अब तो जाग जाओ, अब तो तुम्हारा रिबॉर्न हो चुका है, लेकिन तब भी तुम इन लोगों के प्यार में पागल नहीं हो सकती हो। ये अफेक्शन तुम्हें जल्द से जल्द मिटाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी चेंज नहीं होगा और फिर से तुम उन्हीं सालों में फंस जाओगे। यहाँ पर लेकिन हम एक चीज देखते हैं कि मार्टिन जो है यास्मीन को लाइक नहीं करता था, हाँ लेकिन उसकी फिक्र करता था अपनी बीवी के रहते हुए, ये बहुत गलत बात है। ऐसे ही लूकस बाहर जाता है, कहता है चलो ना यास्मीन के यहाँ, लेकिन मार्टिन मना कर देता है कि मिड ऑटम फेस्टिवल आने वाला है, इसीलिए हम लोग ग्रैंड पेरेंट के पास चलेंगे। कहता फादर हम लोग वहाँ पर नेक्स्ट टाइम चलेंगे ना, प्लीज मुझे लेकर चलो। इधर से मार्टिन कह रहा होता है कि पता नहीं मुझे क्लेरे इतनी चेंज चेंज क्यों लग रही है, लेकिन क्लेरे अपना घर छोड़कर अपने मॉम एंड डैड के पास जा चुकी थी। वहां पर उसके मदर और फादर पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम सब कुछ ठीक है। वो बोलती है मैंने डाइवोर्स फेल कर दिया और बहुत तेज से रोने लगती है। तो उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं, तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस इतना याद रखो कि तुम्हें अपना ध्यान रखना है और हम लोग तुम पर बहुत प्राउड फील करते हैं। पर क्लेरे के मदर फादर उससे ध्यान रखते हैं। हम लूकास को देखते हैं जो अपनी माँ को परेशान कर रहा होता है, उसके ऊपर मिरर से ना रोशनी डाल रहा होता है। कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि इस तरह की हरकतें मत किया करो, मैं बहुत ही टायर्ड हो चुकी हूँ, तुम ऐसे क्यों करते हो। इसी रास्ते में आकर लूकास रोक देता है कि आप घर नहीं जा सकती है। कहती है क्यों, मैं अपनी मॉम डैड के घर से वापस आई हूँ तो अपने घर क्यों नहीं जा सकती। तो लूकास कहता है नहीं जा सकती, मतलब नहीं जा सकती क्योंकि अंदर आंट यास्मीन और फादर दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो अंदर जाती है तो देखती है कि यास्मीन और मार्टिन बहुत पास में है। कहती है क्या कर रही थी यास्मीन, मुझे बताओगी मेरे हस्बैंड के साथ। कहती है कुछ नहीं सिस्टर, वो जरा सी चोट लग गई थी ना, इसी वजह से मैं दवा लगा रही थी। कहती दवा लगा रही थी वो भी चेस्ट पर, मुझे भी बताओ किस तरह दवा लगाई जाती है। मार्टिन कहता है तुम्हारी सोच कितनी गंदी कितनी घटिया है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। कहती जो देखा वही सोच रही हूँ और कुछ नहीं सोच रही हूँ। यहाँ पर मार्टिन को सच में चोट लग गई थी। खेल तो यास्मीन खेलती है कि बस मैं ऐसे ही कर रही थी। यहाँ पर क्लेरे को और भी गुस्सा आ जाता है कि उसका हस्बैंड उसको सफाई भी नहीं दे रहा है कि क्या कैसे है, बस मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। अगर वो दवा लगा भी रही थी ना तो वो बता देता, बट यहाँ पर मार्टिन तो उलट कर उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। यास्मीन क्या करती है ना, लूकास को लेकर बाहर चली जाती है कि चलो घूमने चलते हैं। मार्टिन गुस्सा होने लगता है कि तुम लगभग 2 हफ्ते से अपने फादर के घर पर हो और यहाँ पर आई हो घर को साथ में रखने का ज्ञान देने, तुम खुद होम ब्रेकर हो और मैं क्या कहूँ, तुम लूकास की माँ होने के लायक नहीं हो। मैंने सुना है तुम डाइवोर्स की बात कर रही थी, क्या सच में तुम डाइवोर्स देने वाली हो। वो कुछ भी नहीं बोलती, बस उसकी बक बक सुन रही होती है कि वो पुराने टाइम को याद करती है कि कैसे जब वो प्रेग्नेंट थी और उसका लेबर पेन स्टार्ट हुआ था, वहाँ पर उसके मॉम एंड डैड दोनों थे, बट वहाँ पर मार्टिन बिल्कुल भी नहीं था। ये कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, बट वही वहाँ पर नहीं था। जब बच्चा हो जाता है तो दिन रात बस क्लेरे अपना काम छोड़कर अपने बच्चे को संभालती, उसका ध्यान रखती है, खाना बनाती, काम करती। कहती है इतना, कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ या नैनी हूँ जो तुम मुझे इस तरह ट्रीट करते हो। कहता है हाँ, तुमने तो बहुत फॉर्मेलिटीज अदा करी है ना, तरह तरह की हरकतें करती रहती हो, इल्जाम लगाती रहती हो। कहती है हाँ, क्योंकि तुम अपनी वाइफ को वाइफ जो नहीं मानते हो, किसी और का ही ध्यान रखने लगे हो। मार्टिन वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। तो क्लेरे कहती है लगता है प्यार जैसा कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ 13 दिन बचे हैं, उसके बाद मैं न्यू लाइफ स्टार्ट कर दूंगी। अभी हम देखते हैं क्योंकि उसके बेटे लुकास का बर्थडे होता है तो वो केक तैयार करती है, लेकिन जैसे ही केक लेकर जाती है पता चलता है कि आंट यास्मीन, मार्टिन और लुकास तीनों ऑलरेडी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो यास्मीन बोलती है कि सिस्टर आपने आने में देर कर दी, टाइम लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना हम तीनों ही बर्थडे सेलिब्रेट कर लें। कहती है यहाँ अच्छा किया, शुरू कर दिया और वहां पर अपना केक रखती है। कहती है लुकास तुम्हारे लिए केक बनाया है। तो लुकास कहता है बहुत ही गंदा केक है, मैं इसे नहीं खाऊंगा। आंट यास्मीन कितना अच्छा केक मेरे लिए लेकर आई और वो केक को नीचे फेंक देता है। मार्टिन कहता है ये क्या हरकत है तुम्हारी, अभी मॉम से सॉरी बोलो, इसी वक्त सॉरी बोलो। यास्मीन कहती बच्चा है दिल पर मत लो ना, अगर गिरा भी दिया तो। लुकास कहता है मैं भी इस केक के लिए माफी नहीं मांगूंगा। तो क्लेरे वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। यास्मीन कहती है अरे छोड़ो ना, जाने दो, आज बच्चे का बर्थडे है तो कम से कम हम लोग यहाँ पर साथ में बैठकर एक फोटो क्लिक कर लें।
लेकिन मार्टिन उसका हाथ छोड़कर चला जाता है क्लेरे के पास कि गुस्सा मत हो, चलो मेरे साथ। आज लूकास का बर्थडे है, आज के दिन गुस्सा मत करो। कहती मैं बहुत थक चुकी हूँ, जाओ और अपनी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करो। यहाँ पर फैमिली पिक्चर लेनी होती है तो लूकास कहता है फादर, आंटी यास्मीन के साथ आप भी आ जाओ ना, हम लोग फैमिली पिक्चर ले लें। क्लेरे कहती है कि कितना इन लोगों को देखोगी, प्लीज अब देखना बंद कर दो, ये लोग तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं। क्लेरे और मार्टिन सड़क पर खड़े होते हैं, सब कहते हैं कितनी बदसूरत लगती है क्लेरे, लेकिन इसका हस्बैंड तब भी इसका ख्याल रखता है। मार्टिन कहता है इन लोगों के बारे में मत सुनो। कहती है कि समझने का क्या है, सही तो कह रही है, वैसे भी मेरे और तुम्हारा कोई मेल नहीं है, तो प्लीज अफेक्शन जैसी चीज यहाँ पर मत डालो। तभी पता चलता है कि आग लग गई है। अब वो पुरानी टाइम को सोचती है कि आग लग गई थी तो रिसर्च में जितनी भी रिसर्च अभी तक उसने की थी इंस्टीट्यूट के जरिए, वो सब जल गया था। उसके प्रोफेसर बहुत रोते हैं क्योंकि ब्रेन कैंसर की सारी उसमें चीजें थी, तो उसके प्रोफेसर का रो रो कर बुरा बुरा हाल हो जाता है। वो तुरंत जाती है आग के अंदर। देखते हैं कि उधर से लूकास आ जाता है, मार्टिन से कहता है आंटी यास्मीन को बचा लीजिए ना, वो मेरे लिए आइसक्रीम लेने गई थी। 1 सेकंड की देर लगाए बिना आग के अंदर चला जाता है। क्लेरे बाहर आती है, उसने सब कुछ बचा लिया था। प्रोफेसर उसको बहुत ही थैंक यू बोलते हैं कि तुमने इस कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम किया है। उसे पता चलता है कि मार्टिन भी अंदर गया है, तो वो उसे बचाने के लिए अंदर की तरफ जा रही होती, तभी वो देखती है कि वो यास्मीन को अपनी बाहों में लेकर बाहर की तरफ आ रहा है। उसे देखकर लूकास जाकर गले लग जाता है, लेकिन यहाँ पर दिल तो क्लेरे का टूटा है कि उसका हस्बैंड उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि यास्मीन को बचाने के लिए चला गया था। मार्टिन पीछे से सफाई देने आता है, लेकिन वो सफाई सुनने के मूड में नहीं होती है। प्रोफेसर कहते हैं वो अभी सेफ है, इसी वजह से तुम अपना रास्ता देखो। यहाँ पर क्लेरे नोटिस करती है कि उसके हस्बैंड को चोट लगी है। कहती है क्या करूंगी मैं दवा लगाकर, यास्मीन दवा लगा ही देगी। मार्टिन यहाँ पर गुस्सा कर रहा होता है कि ये पेपर तुम्हारे लिए इतने इम्पोर्टेंट थे कि तुमने अपनी जान लगा दी। और क्लेरे कहती हाँ, और तुम्हारे लिए यास्मीन इतनी जरूरी थी कि तुमने अपनी जान लगा दी। वैसे भी हम दोनों को अब घर चलना चाहिए। कहता है डैड डैड प्लीज चलो ना, आंसू को इतनी चोट लग गई, मेरे लिए आइसक्रीम खरीदने गई थी। क्लेरे दूर से देखती है कि उसका हस्बैंड यास्मीन को लेकर कार में हंसते हुए वहां से चला जाता है। कहती है कि अब मुझे ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर वो अब डाइवोर्स के लिए जाती है। 1 मंथ डाइवोर्स के बाद डाइवोर्स अप्रूव्ड हो जाता है। तैयार हो घर जाते हो देखती है कि यास्मीन लूकास के साथ खेल रही होती है। यास्मीन कहती सिस्टर आप आ गई। मार्टिन कहता तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया। क्लेरे कहती है वैसे भी तुम लोग बहुत फन कर रहे हो ना, तो करो ना। मार्टिन कहता है नहीं नहीं, वो बच्चा है खेल रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है। कहती खेल रहा है, लेकिन मुझे तुमसे एक चीज जाननी है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तुम्हारा बेटा और तुम दोनों ही यास्मीन के साथ खुश रहते हो, वो यास्मीन को लाइक करता है और तुम उसके साथ रहना पसंद करते हो, तो मेरा यहाँ पर क्या काम है। कहता है क्लेरे ऐसी बात नहीं है, तुम इस तरह की गलतफहमी अपने मन में क्यों पाल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों के बीच में ही कुछ नहीं है। कहती नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम दोनों ही एक दूसरे का प्यार। लूकास पीछे से आता है, कहता है डैड डैड चलो ना हम लोग खेल ना मॉम के साथ। मार्टिन गुस्सा आ जाता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारी माँ यास्मीन नहीं क्लेरे हैं, तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं है। वो गुस्साने लगता है तो यास्मीन कहने लगती है कि अरे बच्चा है, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो, हम सब जानते हैं कि लूकास की माँ क्लेरे है, तो उसे बोलने दो ना जो बोलना है। यहाँ पर उसके पास मैसेज आता है, लेकिन वो मैसेज नहीं देखता है, तो उसका ड्राइवर कहता है मार्टिन का प्लीज आप एक बार देख लीजिए, आपकी वाइफ बहुत गुस्सा रहती है, कहीं वो आपके खिलाफ डाइवोर्स ना फाइल कर दे। तो मार्टिन हंसने लगता है कि भला वो मेरे लिए क्यों डाइवोर्स करेगी, वो तो बहुत मेरे साथ अच्छे से रहती है, अपने बच्चे की देखभाल करती है। और उसकी कार में वो पेपर रखा हुआ होता है। इधर हम देखते हैं क्लेरे अपना सामान पैक कर रही होती है, तो उसका ब्रेसलेट टूट जाता है। कहती है रिश्ते के साथ ब्रेसलेट भी टूट गया जो तुमने मुझे इतने प्यार से दिया था। तब तक पीछे से मार्टिन आ जाता है, कहता है तुम कहाँ जा रही हो, तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रही हो क्या, तुम्हें अपनी बच्चे की जरा सी भी फिक्र नहीं है कि उसका क्या होगा, और तुम इस तरह ट्रिप पर जा रही हो। तो कहती है मेल भेज दिया है, अपना टाइम पर देख लेना। मार्टिन ने वो डाइवोर्स वाला पेपर खोला नहीं था, इसी वजह से उसे नहीं पता था कि उसे सच में डाइवोर्स दे दिया है क्लेरे ने। कहता है जाओ, लेकिन एक दिन तुम जब खुद नीचे की तरफ गिरने लगोगी ना, तो दौड़ते हुए मेरे पास आओगी, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जाते जाते यहाँ पर क्लेरे अपने बच्चे को लास्ट टाइम गुड बाय कहना चाहती थी, इसीलिए वो स्कूल छोड़ने जाती है, लेकिन देखती है कि वहां पर जो यास्मीन है वो पहले से ही खड़ी है। कहती ब्रेकफास्ट कर लिया है, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। मार्टिन कहता है अब चलोगी घर। कहती है मार्टिन अपना ध्यान रखना और अच्छे से रहना। कहता है क्या मतलब। कहती है गुड बाय। और वहां पर तब तक दूसरी कार आ जाती है, वो उसके प्रोफेसर होते हैं। सबको अलविदा कहकर वहां से निकल जाती है। पेपर देखता है, वही डाइवोर्स पेपर। कहता है ये क्या है। देखता है कि उसमें डाइवोर्स पेपर है। कहता नहीं जल्दी से गाड़ी मोड़ो, मुझे उससे बात करनी है। बार बार वो क्लेरे को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो कॉल कट कर देती है और उसके बगल से ही निकल जाती है।
सबसे पहले वो स्कूल जाता है, लेकिन वहाँ पर है कि क्लेरे है ही नहीं। कहता जाकर एयरपोर्ट हर जगह उसको देखो, ढूंढो, मुझे वो चाहिए तो चाहिए, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती। लूकस की छुट्टी का टाइम भी हो जाता है स्कूल से, तो वो उसे लेने जाता है। आज लूकस कहता है कि मेरी माँ कहाँ है, माँ तो आई ही नहीं मेरे पास, वो कुछ दिनों के लिए बाहर गई है। कहता मुझे यमी यमी खाना खाना है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। अचानक से लूकस को अब खाना याद आने लगा था। इधर हम देखते हैं कि क्लेरे अब हर पुरानी चीज छोड़कर डाइवोर्स लेकर एक नई दुनिया में गई थी। तभी उसके पास एक छोटा बच्चा आता है जो उसे मॉम मॉम कह रहा होता है। कहती है कि दो मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। वो उसे दवा देती है जो उसने अभी रिसर्च में बनाई थी। तभी उसके पास एक लड़का आता है भागकर, बच्चा होता है ना, वो उसके अंकल होते हैं। कहते हैं कि इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। बार बार लूकास जिद लगाकर बैठा था कि माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। मार्टिन कहता है कि मॉम तुम्हारी बिजनेस ट्रिप पर गई हैं, बहुत जल्दी वापस आ जाएंगी, लेकिन इस टाइम पर तुम अपनी आंट स्यू के साथ रहो। कहता है नहीं नहीं, मुझे माँ ही चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। लेकिन अगर माँ नहीं है तो आंट स्यू भी मेरे लिए खाना अच्छा बना सकती है, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा खाना बनाकर रोज लाती है। तो मुझे तो खाना खाना है, वो भी आंट यास्मीन के हाथों का। मार्टिन कहता है ठीक है, यास्मीन के हाथ का खाना खा लो जाकर। यास्मीन कहती है मैं तो हमेशा बाहर से ऑर्डर कर दिया करती थी, अब मैं कहाँ से अच्छा खाना लेकर आऊँ, मुझे तो बनाना भी नहीं आता। देखते हो छोटे बच्चे को जो कह रहा होता अंकल, ओ मॉम ने ना मुझे ऐसा एंटीडोट दिया जिसके बाद मैं एकदम ठीक। क्लैरे को वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम नॉरिस है और मैं भी यहाँ पर जो है सेंटर हॉस्पिटल में काम करता हूँ। दोनों अपना एक दूसरे को परिचय देते हैं कि मैं भी उस ड्रग पर तैयारी कर रही हूँ, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ। कहता है मॉम नहीं, मुझे जो ड्रग दिया ना मैं उसके बाद बहुत अच्छा हो गया। वो बार बार मॉम बोल रहा होता है तो क्लेरे बोलती है कि बेटा मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, तो वो गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर नॉरिस बोलता है कि प्लीज उसको ऐसे मत बोलो, उसने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया है, तब से वो हर जगह बस अपनी माँ को ही ढूंढा करता है। मुझे माफ कर देना, लेकिन अगर उसमें आपको माँ दिखती है तो थोड़ी देर के लिए बस उसे एक सहारा दे दो, क्योंकि उसका सच में बहुत तबीयत खराब है। इधर हम देखते हैं यास्मीन खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन इतना देर तक खाना बनाती रहती है, कुछ बना पाती नहीं है। बाहर से लुकास कह रहा होता है कि आंट यास्मीन मुझे भूख लगी है, प्लीज मुझे खाना दे दो, आंट यास्मीन मुझे भूख लगी है, प्लीज मुझे खाना दे दो। देखते हैं मार्टिन क्लेरे को ढूंढ रहा था, लेकिन अभी तक उसको कुछ उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला था। आपको उसकी फैमिली से जाकर एक बार पूछना चाहिए, वो लोग जरूर जानते होंगे। मार्टिन कहता हाँ हाँ सही कहा, मुझे उन्हीं से जाकर पूछना चाहिए। दूर से यास्मीन देख रही होती है और उसने लुकास के लिए खाना बनाया हुआ होता है। कहती डिनर टाइम। कहता है आंट आप जो हमेशा खाना बनाती थी वैसा तो ये खाना है ही नहीं। यास्मीन कहती है जो भी खाना बनाया ना शांति से खा लो, क्योंकि मैं इससे अच्छा तो नहीं बना सकती। कहता है लेकिन मेरी माँ जो खाना बनाती थी ना वो बेस्ट था। इधर हम देखते हैं कि क्लेरे और नॉरिस और भाई का बेटा तीनों साथ में बैठ जाते हैं। वो इतना अच्छा खाना देखकर बहुत खुश हो जाता है। बाद हॉस्टल में जाने के बाद क्लेरे के माम और डैड पूछते हैं कि पता नहीं मेरी बेटी अच्छी होगी या नहीं होगी। उसकी माँ कहती है मेरी बेटी तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। वहाँ पर बिल बजती पता चलता है मार्टिन आया है, लेकिन मार्टिन को देखकर उसके मॉम एंड डैड दोनों ही गुस्सा करने लगते हैं कि यहाँ पर क्या करने आए हो, अगर डाइवोर्स हो चुका है तो अपनी शक्ल यहाँ पर मत दिखाओ। मार्टिन कहता मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मुझे पता नहीं क्या गलती हो गई है, लेकिन अगर कोई गलती हो गई है तो मैं सुधार लूंगा। आप लोग मेरी फैमिली हैं और हमेशा रहेंगे, कम से कम लूकास के बारे में सोचिए। तो यहाँ पर क्लेरे के मॉम एंड डैड कहते हैं हाँ उसने लूकास को वो जन्म जरूर दे दिया है, लेकिन कभी लूकास ने उसे अपनी माँ माना, कभी नहीं माना, बल्कि तुमने भी नहीं माना। तुम्हें तो बस उस औरत की पड़ी हुई थी। तुम्हें अगर इतना भी ज्यादा था ना तो उस औरत से रिश्ता तोड़ते। तो मार्टिन कहता है लेकिन मेरे और उसके बीच में कुछ था ही नहीं। ठीक है तुम्हारे मन में तो नहीं था, लेकिन उसके मन में तो रहा होगा ना, कम से कम तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए था। अब यहाँ पर मार्टिन पुरानी बातों को सोचना शुरू कर देता है कि जब भी वो यास्मीन के साथ होता था तो यास्मीन उसे अलग तरीके से बिहेव करती थी। कभी एक हॉट सेक्सी सी ड्रेस पहनकर आ जाती थी, कभी कहती थी मार्टिन मुझे छोड़ दो चलकर, क्योंकि मैं लुकास की हेल्प करना चाहती थी। मार्टिन को सिड्यूस करने की हर टाइम कोशिश किया करती थी। मार्टिन कहता है कि क्या सच में क्लेरे ने आपसे कुछ कहा, लेकिन हम दोनों के बीच सच में कुछ नहीं था। लुकास की वो टीचर थी। क्लेरे के फादर कहते हैं अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। वो माफी मांग रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अंकल माफ करने के मूड में नहीं होते हैं। तभी पता चलता है कि लूकास की तबीयत बहुत खराब हो गई है, क्योंकि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। क्या हुआ है लूकास तुम्हें, ये क्या हो गया। कहता फादर मैं बीमार पड़ गया। अब यास्मीन माफी मांगने लगी कि आई एम सो सॉरी, मैंने तो लूकास की बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं उसको कैसे फूड पॉइजनिंग हो गई। यहाँ पर यास्मीन मार्टिन का हाथ पकड़ लेती है तो वो उसे धक्का दे देता है कि प्लीज दूर हटो, अपने बेटे के पास जाता है। तो लूकास कहता है कि फादर प्लीज मेरी माँ को वापस ले आओ ना, मैं उन्हें वापस पाना चाहता हूँ। पर तुम्हारी माँ ने डाइवोर्स ले लिया है।
अब उसे पुरानी बातें याद आने लगती है कि उसकी माँ ने सच में पूछा था कि तुम किसके पास रहना चाहते हो, तो अब उसने फालतू सा आंसर दिया था कि मैं तो डैड के पास रहना चाहूंगा, और आप चली भी गई तो मेरे डैड यास्मीन से शादी कर लेंगे। लेकिन अब लूकोस को बहुत बुरा लग रहा होता है। वो बहुत तेज तेज से रोने लगता है कि मदर, मैं कभी नहीं चाहता था कि आप डाइवोर्स लें, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तेज तेज से हाथ पैर पटकने लगता है कि मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ चाहिए। यास्मीन कहती है किस लिए माँ चाहिए, मैं हूं ना तुम्हारी माँ, मैं ही हूँ तुम्हारी माँ। मार्टिन बहुत ऐसे गुस्सा करता है कि निकल जाओ कि अभी के अभी यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे धक्के देकर वहां से निकाल देता है। कहती है कि मार्टिन, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं तुम्हें शुरू से लाइक करती हूँ, तुम इस चीज को क्यों नहीं समझते हो? इतने दिन हो गए, तुम्हें समझना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी देखभाल करूँ, तुमसे प्यार करूँ। मैं लूकास की माँ बनना चाहती हूँ। कम से कम इन सब बातों का ध्यान रखो ना, डेस्टिनी ने हमें खुद मिलाया है, हम एक फैमिली बन जाएंगे। बच्चा हमारे पास है ही, क्या आप ये नहीं चाहते हैं? मार्टिन उससे कहता है अपनी जुबान बंद रखो, मैं सच बता रहा हूँ। पास्ट में तुमने तो कभी भी क्लेरे से प्यार नहीं किया है, तुमने सिर्फ उससे शादी की थी, तो अभी तुम मेरे साथ रह सकते हो ना। वो चली गई है, हम लोगों के पास दोबारा पास आने का मौका है। एक बार मेरे बारे में तो सोचो। कहता नहीं सोचूंगा, यहाँ से चली जाओ। लेकिन यास्मीन तो बहुत खुश होती है कि क्लेरे तो चली गई, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी ही। मैं मिसेज मार्टिन बनकर ही रहूंगी। इधर लूकास कहता है डैड, हाँ मैं जरूर मेरे से गुस्सा है क्योंकि मैं हमेशा स्यू को मॉम बोलता था इस वजह से। लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद से मैं कभी भी जो यास्मीन है उनको मॉम नहीं बोलूंगा। प्लीज माँ से कहो वापस आ जाए ना। तब मार्टिन कहता है मैं डेफिनेटली उसे वापस लाने की कोशिश करूंगा, तुम चिंता मत करो, बस तुम अपना ख्याल रखो। तभी उसके पास कॉल आती है। तब उसके फादर कहते हैं कि क्लेरे ने तुम्हें बहुत मौके दिए, लेकिन तुमने उसे नहीं समझाया, तो तुम्हें सेकंड चांस नहीं मिल सकता है। उसने अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट की है और वो हमेशा वहीं पर खुश रहेगी। कहते हैं कहाँ गई फादर, कहाँ गई, मुझे बताइए ना। उसके फादर जब मार्टिन को बहुत ही ज्यादा तड़पता देखते हैं तो कहते हैं मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन वो हॉस्टन गई है, हॉस्टन में ही अपने इंस्टीट्यूट पर काम कर रही है। तब वहां पर लूकास और उसके फादर दोनों ही खुश हो जाते हैं। कहता है फादर मैं भी चलूंगा। कहते हैं कि क्लेरे उस बच्चे को बहुत ध्यान रख रही होती है। कहती है कि तुम बहुत ही गुड बॉय हो, हमेशा अपना ख्याल रखना। वहां पर उसका बर्थडे होता है तो अपने हाथों से केक बनाती है। कहती है कि मुझे पता है मैंने ज्यादा अच्छा केक नहीं बनाया है क्योंकि मैं अपने हाथ से बनाई हूँ ना, बट नेक्स्ट टाइम ना मैं खरीद कर लेकर आऊंगी। लेकिन वो तुरंत ही क्लेरे के गले लग जाता है और खूब तेज से रोने लगता है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू मॉम, कि आपने मेरे लिए इतना अच्छा केक बनाया, मैं बहुत खुश हूँ। वो पुरानी बातें याद करने लगे कि लूकास ने कैसे उसको केक को फेंक दिया था, उसने तो अप्रिशिएट भी नहीं किया था। यहाँ पर क्लेरे की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो सो जाता है तो नॉरिस और क्लेरे आपस में काम करने लगते हैं। ये तुम्हारे साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है, इसकी कंडीशन भी ठीक नहीं है, तो क्या तुम्हारे पास रह सकता है? कहती है हाँ रह सकता है, लेकिन तुम्हें भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम देखते हैं वापस मार्टिन घर आता है तो बस उसे इमेजिनरी सीन आने करते हैं कि जो एक क्लेरे काम कर रही है, अच्छा सा खाना बना कर ला रही है, लेकिन मार्टिन नोटिस करता है कि वहां पर कोई नहीं है। यहाँ पर असिस्टेंट उसको डायरी देता है कि मिस की ये डायरी है, आप इसे देख लीजिए। अब वो डायरी का एक एक पेज खोलने लगता है और वहां पर उन सब चीजों का जिक्र क्लेरे ने किया होता है, जहां पर हमने उसके साथ बदतमीजी से बात की, ऊंची आवाज में बात की, उसे मारने के लिए भी कहा, और उसे हर बार ये जताया कि वो लूकास को प्यार नहीं करती, वो एक अच्छी माँ नहीं, एक अच्छी वाइफ नहीं है। यहाँ पर मार्टिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसने सच में क्लेरे को कितना दर्द दिया है। इधर हम देखते हैं कि क्लेरे अपना काम कर रहे होते हैं, प्रोफेसर बोलते हैं डिनर के लिए चलो, तो डिनर के लिए खड़ी होती तभी नॉरिस से टकरा जाती है। कहता है कि क्या हुआ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहती है जस्ट मैंने अपना अभी काम फिनिश किया। तो मैं क्लेरे पूछती है और मिस्टर नॉरिस आप बताइए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहता है मैं भी डिनर के लिए चल जा रहा था, चलो ना साथ में ही डिनर करते। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। करूंगा। नॉरिस कहता है कि सच में आपने इसकी बहुत हेल्प की है, जब से आप आई हैं इसकी तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार दिख रहा है। इधर लूकास कहता है कि डैड हमने मॉम की फोटो तो ली ही नहीं है, हम लोग मॉम को कैसे ढूंढेंगे, मुझे तो भूख भी लगी है। वो देखो रेस्टोरेंट है, चलो ना हम लोग कुछ खाते हैं। जैसे वहां पर खड़े होते हैं तो वो क्लेरे गिरने वाली होती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। दूर से मार्टिन देखता है कि वो नॉरिस के साथ है, उसे मॉम मॉम कह रहा होता है, तो लूकास जाता है कहता है कि ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये मेरी माँ है, समझे? और उसे धक्का दे देता है। क्लेरे बहुत ऐसे गुस्सा हो जाती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो और तुम इसको धक्का कैसे दे सकते हो? कहता है मॉम मैं आपको घर जाने आया हूँ, प्लीज मेरे साथ चलो, ये लड़का आपका बच्चा नहीं है, ये बस मेरी मॉम को छीनना चाहता है। क्लेरे उस बच्चे को समझा रही होती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये पागल है इसीलिए ऐसी बात कर रहा है, अपने अंकल के साथ घर जाओ, उसके बाद हम लोग बाद में बात करेंगे। तो क्लेरे बोलती है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? मार्टिन कहता है अच्छा तो ये रीजन था जो तुम मुझे छोड़ कर गई, इसी वजह से तुम मुझे और लूकास को छोड़कर चली गई, नहीं क्योंकि तुमने तो अपनी अलग ही दुनिया बना ली थी।
क्लैरे को अभी भी गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, ताकि एक तो वो मिलने आया, ऊपर से इस तरह के इल्जाम लगाने आया है। वो कहती है वो जो बच्चा है ना, वो बस मुझे मॉम बुलाता है, बल्कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं कि अच्छा, और जो तुम्हारा बेटा तुम्हें मॉम मॉम बुला रहा है उसको कितना हर्ट हो रहा है ये तुम नहीं सोच रहे हो। कहती है मैंने तो कब का लूकस को छोड़ दिया, तुम्हें छोड़ दिया, मैं इसकी माँ बनना पसंद ही नहीं करूंगी। लूकस रोने लगता है कि मॉम मैं प्लीज आगे से कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो ना, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मार्टिन कहता है घर चलो, हम लोग घर पर चलकर बात करेंगे। कहती है कभी नहीं जाऊंगे घर, मेरा तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है, और आज के बाद मुझे इस तरह पुश मत कर। मार्टिन बहुत तेज से चिल्लाकर कहता है कि क्या सच में तुम मेरे साथ चीटिंग कर रही हो। कहती है तुम पागल हो गए हो, तुम अभी भी मेरे बारे में यही सोचते हो। कहता है हाँ सोचता हूँ, क्योंकि तुम जिस हालत में मुझे यहाँ पर दिखी हो तो मैं क्या सोचूंगा। कहती है अच्छा, तो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचूं, इतने सालों से मेरे साथ कर रहे थे। मार्टिन कहता है कि अच्छा तुम एक शादीशुदा औरत हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। कहती शादीशुदा, मैंने तुमसे डाइवोर्स ले लिया, भूल गए हो क्या। वैसे मैं तुमसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि यास्मीन घर पर होगी, जाओ और उसके साथ टाइम स्पेंड करो, यहाँ पर मेरा टाइम बर्बाद मत करो। तुम्हें जो गलतफहमी हुई ना, वो गलतफहमी अपने मन में रखे रहो, अपने दिमाग में भी रखे रहो। पर मार्टिन को पुरानी बातें याद आ रही थी कि जब भी क्लैरे उसे कहती थी मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो, तो वो कहता था मेरे पास बहुत काम होता है, मैं दिन भर बिजी रहता हूँ, और मैं तुम्हारे साथ इमोशनली और फिजिकली कैसे टच में आ जाऊं जब मेरे पास काम से ही छुट्टी नहीं मिलती। और यहाँ पर जब भी यास्मीन को चोट लग जाती, उसकी तबीयत खराब हो जाती, तो उसके लिए वो पूरा टाइम निकाल लेता था। उसे अब अपनी बातों पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि जब भी उसका बर्थडे होता था, कुछ होता था, वो कभी भी टाइम पर नहीं आता था। लूकस हाथ पकड़ लेता, कहता है डैड निराश होने की जरूरत नहीं है, हम लोग मैम को जरूर वापस लेकर आएंगे, हम लोग हार नहीं मानेंगे। मार्टिन कहता हाँ हाँ सही कहा, मॉम को जरूर वापस लेकर चलेंगे। क्लेरे काम कर रही होती है, तभी वहां पर प्रोफेसर आते हैं, बताते हैं कि सब लोग काम बंद कर दो, क्योंकि मुझे एक जरूरी इंफॉर्मेशन आप सबको देनी है कि अगर ये वाला प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा सफल रहा तो इनमें से कोई एक बाहर जाएगा, पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को वो बाहर जाकर ही पूरा करेगा। कहती है लेकिन कौन जाएगा, क्योंकि प्रोफेसर क्लेरे के काम से बहुत खुश थे, इसलिए वो चाहते थे कि वो वहां पर जाए काम करे। मैं चाहता हूँ कि तुम ही इस चीज को हैंडल कर सकते हो। कहती है ठीक है, जैसा आप कहें प्रोफेसर। वापस आती है तो देखती है कि वो बच्चा वो रो रहा होता है। कहता है मॉम फाइनली आप आ गई ना। कहती क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रहे हो। कहता है मैं तो आपको कब से ढूंढ रहा था, आपका कब से आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन देखो ना अब आप यहाँ पर आई। कहती है सीढ़ी बॉय चलो ना अंदर चलो, मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। कहता है मुझे भूख लगी है। कहती है ठीक है तुम यहीं पर रुको, अभी मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। वो जाता है और वहां पर आलू निकाल कर देने लगता है, प्याज निकाल कर देने लगता है। क्लेरे कहती है मैं कर लूंगी ना। कहता है अरे मॉम आपको अकेले क्या करने की जरूरत है, मेरा भी तो काम है, मैं हम दोनों साथ में करेंगे। अब यहाँ पर क्लेरे के फिर से अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है कि जब भी वो खाना बनाया करती थी, लूकस से कहती थी कि प्लीज मुझे नाइफ उठा कर दे दो। लूकस पूरी तरीके से मना कर देता था कि आपका काम है तो अपने हाथों से किया करो ना, मुझे क्यों इस तरह परेशान किया करती हो, और उठकर वहां से चला जाता है। कहीं कि लूकस फिर से डैड के साथ जाता है और बोलता है कि मॉम यहीं पर रहती होंगी, चलो ना चलते हैं। क्या मॉम सच में अभी भी नाराज होंगी। कहता है कोई बात नहीं, नाराज होंगी भी तो हम लोग सिंसियर तरीके से उन्हें मनाएंगे। कहता हाँ मुझे भूख भी लगी है, माँ ने कितना अच्छा खाना बनाया होगा, हम लोग साथ में खाएंगे चल के। वहां पर बेल बजती है तो क्लेरे कहती तुम जाओ बाहर जाकर खेलो, क्या करने आए हो यहाँ, बहुत मुश्किल से जगह है ढूंढिए, लूकस तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, ये लो मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लेकर आया हूँ। ट्यूलिप जो कि डीप लव के प्रतीक होते हैं, बट मुझे तो लगता है कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, ना ही लूकस ने किया है, दोनों बस यहाँ पर आए हो मुझे परेशान करने के लिए। पता चलता है कि रेड टुलिप कभी जो है क्लेरे को पसंद ही नहीं थे, वो असल में यास्मीन को पसंद थे। तुरंत इस फूल को लेकर चले जाओ, क्योंकि इसकी लैंग्वेज यास्मीन नहीं समझ सकती, मैं नहीं समझ सकती, क्योंकि ये मेरी फेवरेट फ्लावर है ही नहीं। लोकस जाकर अपनी मॉम को पकड़ लेता है कि मॉम डैड प्लीज मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, मैं गलत था, प्लीज माफ कर दो ना, हम लोग एक साथ रहेंगे, मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। बस यहाँ पर क्लेयर एक और भी गुस्सा आ जाता है कि मैं सच बता रही हूँ, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन जो मुझे धोखा मिला है उसके बाद से मैं फ्री होना चाहती हूँ, पूरी तरीके से फ्री। लेकिन लूकस अभी भी रो रहा होता है तो लूकस को पीछे कर देती है कि तुम भी अपने फादर के पास रहो जाकर, यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। तभी नॉरिस आ जाता है कि अच्छा, कहता है चलो ना हम लोग अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं। नॉरिस यहाँ पर अपना कोट उतार कर क्लेरे को देता है कि तुम्हें ठंड ना लग जाए। उसकी ये हरकतें मार्टिन नोटिस कर रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। तो लूकस कहता है क्या मॉम सच में हम लोगों से कभी भी प्यार नहीं करेंगी। कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी, हम लोगों से जरूर प्यार करेंगी, तुम भी तो अपनी माँ से प्यार करते हो ना। कहता हाँ बहुत प्यार करता हूँ। कहता बर्थडे आने वाला है, हम लोग कोई अच्छी तैयारी करेंगे।
इधर हम देखते हैं कि नॉरिस बाहर आता है निकल कर, तो उससे पूछता है कि क्या सच में तू अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहती हो? कहती है नहीं, मैं तुमसे कुछ डिस्कस ज़रूर करना चाहती हूँ कि हम लोगों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, मैं बस अपने प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती हूँ, अब्रॉड जाना चाहती हूँ और वहाँ से आकर फिर से अपने इंस्टीट्यूट पर काम करना चाहती हूँ, लोगों की जान बचाना चाहती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर वो छोटा बच्चा बोलने चलता है कि अंकल और भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आपको बताएँगे नहीं, अंकल चाहते हैं क्या? तब तो नॉरिस कहता है चुप बैठो, तुम ऐसी क्या बात कर रहे हो? वहाँ से वो उसको लेकर चले जाते हैं। क्लेरी हँस रही होती है। क्लेरी की फ्लाइट भी बुक हो गई और रिसर्च के लिए वो बाहर जाने वाली है। क्लेरी की किस्मत कितनी अच्छी है कि वो बाहर जाके प्रोफेसर कहते हैं हाँ, हम लोगों की भी किस्मत चमकने वाली है। वैसे ये अपॉर्चुनिटी बड़ी मुश्किल से हाथ लगी है, तो हम इसे ये जाने नहीं दे सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके सब लोग काम फिनिश करो, ताकि क्लेरी सही से बाहर जा पाए और अपना काम कर पाए। कहती ठीक है, मैंने अपना माइंड सेट कर लिया है, मैं जल्द से जल्द जाऊंगी। सब उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। नॉरिस उससे कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाता है। तब तक उधर से लूकास आ जाता है। कहता है मदर, आज आपका बर्थडे है, देखिए ना मैंने आपके लिए क्या बनाया है। फिर से वो पुरानी बातों को याद करती है कि लूकास पहले भी डायग्राम बनाता था, लेकिन वहां पर जैस्मिन को ही अपने डायग्राम में बनाता था, हर जगह मेंशन करता था, क्लेरी का कहीं भी नाम नहीं था। कहती प्लीज मुझे भी दिखाओ, मैं भी तो देखूं ना, लेकिन वो उसे ये भगा देता है कि आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो चली जाइए वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो ड्राइंग कर रहा होता है, क्लेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन मार्टिन का खुद पता चलता है कि वो यास्मीन के घर से आ रहा है और वहीं से खाना पीना भी खा कर आ रहा है। कहता है मैं आराम करने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। कहती है कि आपको पता है कि आज क्या है? वहां पर उसका बर्थडे भूल चुका होता है। क्लेरी उसके हाथ से वो लेना तो चाहती थी, लेकिन उसे कहती है वापस जाओ अभी के अभी। पर लूकास रोने लगता है। तभी पीछे से मार्टिन आ जाता है। कहता है रुको एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आया हूँ, प्लीज इसे ले लो ना, ये तुम्हारा फेवरेट है। मुझे तो बड़ा अचंभा यही हो रहा है कि तुमने मेरा बर्थडे याद रखा है। वो कहती है लूकास तुम अपने फादर के पास रहो। नीचे धक्का दे देती है। वो बहुत तेजी से रोने लगता है कि मॉम मॉम चलो ना वापस, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। क्लेरी एकदम साफ क्लियर कर देती है कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉइस छोड़ी थी, लेकिन अब मेरे पास एक ही चॉइस है कि मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मार्टिन कहता है कि तुम माफी मांगने का एक भी मौका नहीं दोगे? कहती एक भी मौका नहीं, मतलब एक भी मौका नहीं। दरवाजा बंद कर लेती है। लूकास बहुत तेज से रोया करता है कि मॉम को लेकर चलेंगे, मॉम को कन्विंस करेंगे, लेकिन मार्टिन जान जाता है कि आप क्लेरी नहीं मानेगी। कहता है बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी माँ खुश हो, हम लोग जरूर एक दिन उन्हें वापस ले जाएंगे। इधर हम देखते हैं कि क्लेरी का जाने का टाइम हो जाता है, तो सब कहते हैं सेफ ट्रेवल। नॉरिस भी आ जाता है। कहता है मॉम मॉम आप जा रही हैं प्लीज, आप तो 10 सालों के लिए जा रही हैं, 10 साल बाद आप आएंगी तो मैं तो कितना बड़ा हो जाऊंगा, एकदम बिग हीरो जैसा। आप मुझे याद रखेंगी ना? कहती है कि हाँ याद रखूंगी, मुझे हर रोज कॉल करना। इधर हम देखते हैं कि मार्टिन घर पहुंचता है और लूकास भी की मेट कहती है कि मैम ने सब कुछ तैयार कर दिया है, खाना पीना आप चलिए। उन दोनों को लगता है कि वाह क्लेरी वापस आ गई है, आखिरकार उसने हम लोगों को माफी कर दिया। भाग कर जाते हैं अंदर। कहते हैं मुझे जरूर पता था, लेकिन देखते हैं वहां पर यास्मीन है। यास्मीन को देखकर दोनों का मुंह उतर जाता है। कहती है मैं यहाँ पर आई थी आप लोग को इम्प्रेस करने के लिए, कुकिंग करने के लिए और यहीं पर रहने के लिए। और मैं ये भी बता दूं कि मैं आप सारा काम करूंगी घर के, जो मेड थी उसको भी जाने के लिए कह दिया है। लेकिन लूकास और मार्टिन दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं कि अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारा वेलकम यहाँ पर कोई नहीं करेगा। कहती क्लेरे तो चली गई ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। कहता मैंने कहा हाँ ना, जाओ यहाँ से। वो लूकास को मनाने लगती है कि तुम तो मुझे कितना प्यार करते थे। लूकास कहता है नहीं, कभी नहीं प्यार करूंगा, तुम एक बैड वूमन हो, तुमने मेरी माँ और मेरे बीच बहुत दूरियां लाई, इसी वजह से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मार्टिन भी समझाता है कि मेरी फैमिली से दूर रहना, जितना हो सके उतना दूर रहना, क्योंकि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि क्लेरी जा रही होती है तभी वहां पर नॉरिस पहुंच जाता है। नॉरिस कहता है कि देखो मैंने भी प्लान बनाया कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, ताकि मैं अपना काम वहां पर करूंगा। कोई कोइंसिडेंस है या फेट है जो आप मेरे साथ जा रहे हैं? दोनों हाथ मिला लेते हैं और साथ में एक ही फ्लाइट से अब्रॉड चले जाते हैं। फिर मार्टिन फिर से जाता है क्लेरी को मनाने के लिए और इस बार सोच लेता है कि हस्बैंड की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा कर ही रहूंगा। दरवाजा खटखटाता है, बहुत देर तक खटखटाता है। पता चलता है कि क्लेरी तो अब्रॉड चली गई। कहता है क्या अब्रॉड चली गई? वो बहुत उदास हो जाता है। बहुत ही देर तक मार्टिन रोया करता है कि मैं उसके आने का इंतजार करूंगा। क्लेरी हर जगह नजर आने लगती है, लेकिन वहां पर यास्मीन होती है। यास्मीन कहती है कि हम दोनों कितने नजदीक है, चलो ना आओ हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें। मार्टिन अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। तो वो उसे किस करने चलती है, लेकिन मार्टिन को याद आ जाता है कि ये तो यास्मीन है, उसे धक्का मार देता है।
कहती तुमने मुझे धक्का मार दिया, मुझे दर्द हो रहा है। मार्टिन गुस्सा जाता है कि तुमने मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, यहाँ से निकल जाओ। मैंने कहा निकल जाओ। पूरे 10 साल बीत चुके होते अपना एक्सपेरिमेंट करने के बाद। वापस आती है रिपोर्टर और बाकी चाइना के जितने भी लोग होते हैं उसे बहुत ही ज्यादा प्रेज कर रहे होते हैं। उसकी काबिलियत के हर जगह चर्चे हो रहे थे कि 10 सालों में उसने कितना नाम कमाया है। फाइनली वो वापस आ रही, हम सब उसे वेलकम करने चलेंगे। मार्टिन और उसका बेटा भी बड़ा हो चुका होता है। कहता है फादर मैं भी अपनी माँ को प्राउड फील कराना चाहता है, इसलिए मैंने बहुत ऐसे काम किए हैं जिससे मेरी माँ जरूर खुश होंगी और वापस आने के लिए तैयार हो जाएंगी। आखिर हम लोगों ने उनका 10 साल इंतजार किया है, हम लोगों की एक फैमिली होगी। कहता है हाँ अभी भी हम लोगों के पास एक चांस है। इधर हम क्लेरे को देखते हैं जो अपने उस बेटे के साथ आ चुकी होती है। मुझे आंट बोलो। कहता है नहीं नहीं आंट नहीं बोलूंगा, आप मेरे अंकल से शादी कर लो तो उसके बाद आप मेरी मोम बन जाओगी। ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं कभी शादी करना ही नहीं चाहती, बस मैं अपनी रिसर्च और अपने काम पर ही ध्यान देना चाहती हूँ। कि नॉरिस फ्लावर लेकर आ जाता है उसे प्रपोज करने के लिए और पीछे से मार्टिन भी उसे आ जाता है फ्लावर लेकर प्रपोज करने के लिए। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। अब वो सोच में पड़ जाती है कि किसका साथ दे, लेकिन यहाँ पर वो दोनों को ही मना कर देती है और अपने करियर को चुनती है क्योंकि एक बार वो फिर से अपनी लाइफ में इस तरह का घमासान युद्ध नहीं देखना चाहती। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।